दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। इसी मेरठ जिले का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक इलाका आता है इंदिरा नगर, और इसी इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है। बात है 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास की रही होगी। सौरभ सिंह राजपूत अचानक लंदन से अपने घर पहुंचता है। घर वाले उसे इस तरह देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। सौरभ को अचानक घर पर देख माँ बाप, भाई बहन उससे खुशी से झूमकर उसके गले लिपट जाते हैं। सौरभ के लंदन से अचानक घर पहुंचने के पीछे की वजह यह थी कि अगले दिन यानी कि 25 फरवरी 2025 को उसकी पत्नी का बर्थडे था, और 2 दिन बाद 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का भी बर्थडे था। वो अपनी पत्नी और बेटी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। सौरभ को अचानक घर में देख परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सौरभ सिंह 25 फरवरी को अपनी पत्नी यानी कि मुस्कान का जन्मदिन मनाता है, और 2 दिन के बाद अपनी बेटी पीहू का भी जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता है। घर परिवार के सभी लोग मिलकर बर्थडे पार्टी मनाते हैं। वहां पर केक काटा जाता है और खुशियां मनाई जाती है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि 4 मार्च 2025 को बेटी पीहू अपने नाना नानी के घर चली गई थी। उसी रात पति सौरभ खाना खाकर बेड पर आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था, और रात के जैसे ही 11 बजते हैं पत्नी मुस्कान उसके सीने पर आकर बैठ जाती है। एक बड़ा सा चाकू उसके हाथ में होता है, और पत्नी मुस्कान अपने पति के सीने में बड़ी ही बेरहमी से वो चाकू घुसा देती है, लेकिन चाकू पूरी तरह से नहीं घुसता। तभी सौरभ दर्द से तड़प उठा और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन वो चीखने की हालत में भी नहीं था, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। नींद की गोलियों की वजह से उसका शरीर काम नहीं कर पा रहा था। इस तरह से वो विरोध भी नहीं कर पाया। एक शख्स जो कि पत्नी मुस्कान का प्रेमी होता है, उसने सौरभ के दोनों पैर पकड़ लिए और पत्नी ने चाकू घुसा दिया। पत्नी अपने प्रेमी को वो चाकू पकड़ाते हुए बोली, मैंने शुरुआत कर दिया है और अंत तो तुम्हें ही करना है। फिर पत्नी ने उसके पैर पकड़े और प्रेमी ताबड़तोड़ सीने में चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक सौरभ की मौत नहीं हो जाती। हालांकि मरने से पहले वो रो रहा था और कह रहा था कि जैसा तुम लोग कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। वो इस तरह से उन दोनों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन मुस्कान और उसके प्रेमी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो दोनों बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद लाश घसीटकर बाथरूम में ले जाकर हाथ धोए और खून से सने कपड़े भी उतार दिए। फिर आराम से जाकर बिस्तर पर पहले दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। फिर सोचने लगे कि डेड बॉडी को ठिकाने कहां और कैसे लगाए। तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलिथीन है और पॉलिथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़े कर उन टुकड़ों को पैक कर देंगे। उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं जाकर फेंक देंगे। ये ऐसे प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन मुस्कान ने कहा कि अगर तुम बार बार यहां से निकलोगे तो मोहल्ले में लोगों को शक हो सकता है। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तुम आ जाओगे और फंस जाओगे। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का भनक भी न लगे, किसी को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और लाश के अलग अलग टुकड़े करते हैं। बाथरूम में लाश को रखते हैं। उस लाश से जितना भी खून बहा था वो सारा बाथरूम से होकर बाहर नाली में बह जाता है, और उस लाश के लगभग 15 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ पैर अलग और सिर धड़ से अलग, जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 5 मार्च 2025 को बाजार जाने के बाद प्रेमी सीमेंट की बोरी लेकर आता है
साथ ही कुछ डस्ट लेकर आता है और साथ में एक बड़ा सा ड्रम भी लेकर आता है। लाश के जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलिथीन के अंदर पहले से ही पैक किए थे, इसके बाद डस्ट और सीमेंट घोलकर वो उसी बड़े से ड्रम के अंदर रख देते हैं और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को भी उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं और ड्रम के ढक्कन को पैक कर दिए ताकि बॉडी से बदबू ना आए। इतना सब करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी बाहर यानी कि शिमला घूमने चले जाते हैं। और जैसा कि पहले ही बताया था कि मुस्कान शिमला जाने से पहले बेटी पीहू को उसके नाना नानी के घर छोड़ आई थी। पीहू 5 साल की हो चुकी थी मगर वो ज्यादातर अपने ननिहाल में रहा करती थी। मुस्कान का पति अक्सर लंदन रहता था, इसलिए मोहल्ले में सबसे ये कहती है कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का है। 12 दिन बाद ये प्रेमी जोड़ा मनाली से वापस आया। प्रेमी साहिल शुक्ला अपने घर चला जाता है, लेकिन जो महिला होती है जिसका नाम पूरा मुस्कान रस्तोगी होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, वो अपनी मां के घर चली जाती है। मां जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका होता है, वहां पर वो रहती है। परिवार के लोग और मां पूछ रही थी कि दामाद जी कहां है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है। तब मुस्कान बड़ी ही बेबाकी से कहती है, मैंने उसको मार दिया है, यानी उसका कत्ल कर दिया है। जब उसकी मां ने ये बात सुनी तो अपने पति से कहती है कि देखो मुस्कान क्या कह रही है, तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरह का कांड कर दिया है, तुम्हें पता भी है। इधर 17 तारीख को मुस्कान और उसका प्रेमी शिमला से वापस आए थे। 18 मार्च 2025 को मुस्कान के मां बाप मुस्कान को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो बताते हैं कि ये मेरी बेटी मुस्कान है और ये बता रही है कि इसने अपने पति सौरभ सिंह राजपूत का कत्ल कर दिया है। इसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहां है। वो बताती है कि उसके पति की लाश बाथरूम के अंदर रखी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ही 2 सिपाही वहां मौके पर पहुंचते हैं और बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो देखते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है। तब मुस्कान बताती है कि वहां पर एक ड्रम रखा हुआ है, आप उस ड्रम को जब खोलेंगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी को लगा कि इस महिला का दिमागी संतुलन खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है। फिर भी उसके बार बार कहने से थाना प्रभारी स्वयं टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण करते हैं तो वहां एक बड़ा सा ड्रम दिखाई दिया तो उन्हें भी कुछ शक हुआ। ड्रम का ढक्कन इस तरह से सील पैक था कि किसी भी एंगल से उस ड्रम के ढक्कन को खोल पाना मुश्किल हो गया। थाना प्रभारी ने इस बात की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। उसके थोड़ी ही देर बाद बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और पूरे शहर में यह हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है और लाश को ड्रम के अंदर चिनवा कर पैक कर दिया है। मुस्कान के दिए बयान और सौरभ के पिता की तहरीर पर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कहानी के बैकग्राउंड में झांककर देखा जाए तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ सिंह राजपूत, सौरभ के पिता मुन्नालाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं। और इनको यानी कि मुन्नालाल को 3 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम राहुल होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ होता है और एक बेटी होती है शिवानी। साल 2015 की बात है। सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था। वो प्रथम वर्ष का स्टूडेंट था और इसके कुछ दोस्त शास्त्री की कोठी के पास रहते थे। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहां चला जाया करता था और एक दिन एक दुकान पर जो कि गौरीपुर के इलाके की दुकान होती है, वहां पर देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की जो दुकान से खरीदारी कर रही थी। सौरभ उस लड़की को देखता है और वो लड़की भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और छुप छुप कर बातें करने लगे। पहले दोनों में दोस्ती होती है, फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। ये करते करते कब 7-8 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चला। एक दिन सौरभ अपने परिवार वालों से कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूं। वो पास के ही मोहल्ले में रहती है। सौरभ के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपने ही बिरादरी में तुम्हारी शादी करेंगे, वहां शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर एतराज कर रहे थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जिद पकड़ लेते हैं। प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे और शादी भी करेंगे, साथ मरेंगे भी और साथ जिएंगे भी। परिवार के लोग बच्चों की जिद के आगे टूट जाते हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी कर देते हैं। जैसे ही शादी होती है उसी साल यानी 2016 में सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलने लग जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। सौरभ कुछ ही समय में उस नौकरी को छिड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद जब वापस आता है तो यहां पर वो अपनी पत्नी के साथ काम करने लगता है और जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ रहा था। साल 2019 में मुस्कान और सौरभ एक बेटी के मां बाप बन जाते हैं जिसका नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन मुस्कान के कहने पर सौरभ अपने माता पिता, भाई बहन परिवार से लड़कर अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और अब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन के एक मॉल में सौरभ को सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है और वो वहां पर नौकरी करने लगता है। अब वो घर से बाहर रहने लगता है। इधर पत्नी मुस्कान अकेली हो जाती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। लेकिन बेटी पीहू वो अक्सर अपनी नानी के पास ही रहती है। अब मुस्कान का समय काटे नहीं कटता। उन्हीं दिनों मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। ये वही साहिल शुक्ला होता है जो कभी मुस्कान और वो एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। कब इन दोनों की आंखें चार हो जाती है। वो भी अकेले ही रहता था। जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आया जाया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और दूरियां सिमटकर बिस्तर तक रह गई। अब मुस्कान और साहिल पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 की बात है। एक दिन सौरभ राजपूत लंदन से जब वापस लौट के आता है तो उसे अपनी पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वो देख लेता है कि मुस्कान किसी साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है। तो सौरभ ने उसको समझाया और उसने इस बात का एतराज भी किया, मगर एतराज करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है और तलाक लेना चाहती है और वो अपनी जिंदगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ मना कर देता है और इन दोनों पति पत्नी के बीच में साहिल को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। कभी कभी तो झगड़ा काफी आगे बढ़ जाता था। मुस्कान बार बार सौरभ से तलाक और साहिल के साथ रहने की जिद करती थी। सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाता। तब एक दिन सौरभ लंदन वापस लौट गया क्योंकि इनमें विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आता है साल 24 फरवरी 2025 की रात। अचानक लंदन से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी और अब उसके साथ उसकी जिंदगी में बहुत भयानक होने वाला था। और अगले 2 दिन के बाद 28 फरवरी को सौरभ ने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात 11 बजे के आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है और प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मनाली घूमने चली जाती है और सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले जाती है। उसमें स्टेटस अपडेट करते रहती और चैट कर सौरभ के घर वालों से बात भी करती रहती था ताकि उसके घर वालों को यह लगे कि सौरभ सकुशल है।
मुस्कान और प्रेमी साहिल मनाली और शिमला घूमकर 12 दिन बाद वापस लौट आए। प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुंचते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहां से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहां से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर उस ड्रम को हिला भी नहीं पाए थे। इसके बाद साहिल सीधा बाजार जाता है, जहां पर मजदूर मिलते हैं। वहां जाने पर मजदूरों से कहता है कि तुम लोगों को एक भारी सामान है, उसे उठाकर सीधा ही रिक्शा में रखना है और उसे बाहर फेंक देना है, और साथ में वो एक ई रिक्शा भी लेकर आता है। 4 मजदूरों का साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, इसलिए वो दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद परेशान थी। लेकिन इसी बीच में जो 12 दिनों का गैप था, यानी कि 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक सौरभ का सेल फोन एक्टिव रहता है। सौरभ के घर वाले उससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन केवल चैटिंग के माध्यम से। फोन पर बातचीत सिर्फ मुस्कान से हो रही थी। उनका बेटा बात नहीं कर रहा था, बल्कि मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला चैट पर बात कर रहा था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया। जब ड्रम को तोड़ा गया तो उसके अंदर से सीमेंट और डस्ट का जो घोल था वो सूख चुका था। उसके अंदर लाश के टुकड़े थे, वो भी उसी के साथ सूख चुके थे। पुलिस ने कटर की सहायता से लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोनों जैसे ही कोर्ट परिसर पहुंचे, बड़ी तादाद में वकील उनकी तरफ बढ़े और घेर लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई। साहिल के बाल खींचे और कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम ले गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।